नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था उपसर्ग, यानी कि कुछ जो शब्दांश होते हैं वो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और आज हम इसी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में एक नई चीज हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि ऐसा शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है और उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमें लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझने के साथ साथ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा प्रत्यय, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो सफिक्स हम प्रत्यय को कहते हैं, प्रीफिक्स हम उपसर्ग को कहते हैं, क्योंकि हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं और यानी कि प्रीफिक्स हमने पढ़ लिया है। आज हम सफिक्स यानी कि जो अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा आज का टॉपिक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो आप सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने कहा कि हमारा टॉपिक है प्रत्यय, यानी कि सफिक्स। जैसे हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था प्रीफिक्स के बारे में, यानी कि उपसर्ग के बारे में, ठीक इसी तरह हमने बनाया कि कुछ जो शब्दांश होते हैं वो शब्दों के पहले जुड़कर नए नए शब्द बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ हम शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दों पर विचार करेंगे। पीछे जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं इस तरह के शब्दांशों पर हम विचार करेंगे। तो कुछ शब्द मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए लिखती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। प्यासा, मैल, प्यार, ठंड। तो ये यहां पर कुछ शब्द मैंने लिखे हैं और एक शब्दांश हम यहां पर लेंगे आ। ठीक है, ये है शब्द प्यास, मैल, प्यार, ठंड। और इन शब्दों में हम एक शब्दांश, क्योंकि मैंने कहा ये प्रत्यय है यानी कि सफिक्स है, शब्दों के अंत में जुड़ेगा। ये परिभाषा हम अभी यहां पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं। तो कुछ शब्द हमने यहां पर लिए और एक शब्दांश, शब्दांश यानी कि एक छोटा सा भाग, शब्दांश हमने लिया आ। ठीक है, तो जैसे हमने प्यास शब्द में आ शब्दांश जोड़ा तो क्या बना, प्या सा। इसी तरह मैल शब्द में आ शब्दांश जोड़ा तो क्या बना, मैं ला। इसी तरह प्यार शब्द में हमने आ शब्दांश जोड़ा तो क्या बना, प्यारा। बिल्कुल इसी तरह ठंड शब्द में हमने आ शब्दांश जोड़ा तो क्या बना, ठंडा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर शब्द में पूर्णतः परिवर्तन आ गया है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लोहार, कहार, पुजारी। और इसमें हम यहां पर इन, इस तरह का एक शब्दांश हम लेंगे, इन। तो लोहार में इन शब्दांश जब हम जोड़ेंगे क्या बनेगा, लोहा रिन, लोहारिन। ठीक इसी तरह कहार,
कहा रिन, इसी तरह पुजारी, पूजा रिन। तो आप देख सकते हैं हमने इन जो हमारा ये शब्दांश है इससे हमने क्या किया, नया शब्द बनाया। तो यहां पे हमने क्या सिद्ध किया, हमने ये सिद्ध किया कि जो इन शब्दांशों से जुड़ने वाले जो मूल शब्द होते हैं उसमें भी परिवर्तन आ गया है। जैसे लुहार, लुहारिन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया शब्द। देखिए लुहार क्या है, वो मेल है यानी कि पुल्लिंग है, और लुहारिन क्या है, वो फीमेल है, स्त्रीलिंग है। कहार, कहार क्या है, पुल्लिंग है, मेल है, और कहारिन क्या है, फीमेल है यानी कि स्त्रीलिंग है। बिल्कुल उसी तरह पुजारी, पुजारी क्या है, मेल है, पुल्लिंग है, और पुजारिन क्या है, स्त्रीलिंग है और यानी कि फीमेल है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब हमने लास्ट में शब्दांश जोड़ा मूल शब्द में, इसे हम क्या कहेंगे, मूल शब्द। मूल शब्द में हमने शब्दांश जब जोड़ा अंत में, तो शब्द का पूरी तरह से अर्थ जो है परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें हमने आ और इन जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण किया, और इन्हीं शब्दांशों को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। किन शब्दांशों को, जिनको जोड़कर हमने यहाँ पर नए शब्द बनाए हैं, इन शब्दांशों को हिंदी व्याकरण में प्रत्यय कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा। तो क्या परिभाषा बनी हमारी, अभी अभी हमने पढ़ा है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल शब्द का अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जा रहा है, पूर्ण रूप से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में। तो आपने देखा, जैसे मैंने कहा यहां पर ठंड, तो ठंड और ठंडा दो शब्द हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे, ठंड, और इसमें हमने जब यहां पर प्रत्यय लगाया था तो इसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया। ठंड यानी कि कोल्ड हो रहा है, ठंडा, ठंड हो रही है। लेकिन ठंडा, तो ठंडा तो कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है। तो बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन यहाँ पर आ गया है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रत्यय की परिभाषा यहां पर पढ़ी।
प्रत्यय की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ ली, लेकिन एक एक विशेष चीज यहाँ पर प्रत्यय में हम पढ़ेंगे। वो क्या है? वो विशेष बात है, उसको हम कॉपी में भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, विशेष, क्योंकि ये प्रत्यय के बारे में कुछ अलग आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि प्रत्यय रूढ़ शब्द के अंत में अथवा क्रिया यानी कि धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जो है वो रूढ़ शब्दों के अंत में, रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया, क्रिया यानी कि क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया को धातु भी कहा जाता है। तो प्रत्यय जो है वो रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया यानी कि धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये विशेष बात हमने प्रत्यय के बारे में यहां पर जानी। अब हम प्रत्यय के भेदों को पढ़ेंगे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ठीक है, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय क्या होते हैं ये सब आप सब समझ चुके हैं। अब हम प्रत्यय के भेदों के बारे में जानेंगे। तो प्रत्यय के बच्चे दो भेद होते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे यहां पर। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। सबसे पहला आपका है कृत प्रत्यय और दूसरा आपका है तद्धित, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये यहां पर दो भेद हमने प्रत्यय के जाने। तो देखिए क्या होता है कि जो भी क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार की रचना करने वाले प्रत्यय होते हैं, यानी कि क्रिया धातु के पीछे जो भी, सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में यहां पर लिख लेते हैं, जान लेते हैं क्या होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, हमने कहा कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो भेद हैं प्रत्ययों के। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कृत प्रत्यय में क्रिया धातु के पीछे लगकर, देखिए हमने दो चीजें यहां पर बताई थी। क्या चीजें बताई थी? रूढ़ शब्द और क्रिया धातु। ठीक है, क्रिया यानी कि जो धातु होती है उसके पीछे, उसके अंत में। तो रूढ़ शब्दों के और क्रिया। तो अब हम यहां पर बात करें कृत प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय में जो क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा को, उसके बाद हम इसके भी एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए, क्रिया धातु, क्रिया धातु यानी कि क्रिया जो है उसे धातु कहा जाता है। क्रिया धातु के पीछे लगकर, क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के
शब्दों, क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जो क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। और एक और चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसके नीचे लिखेंगे हम पंक्ति, और इसके मेल से बने शब्दों, इसके मेल से बने शब्दों को कृंदत शब्द। देखिए ये शब्द बिल्कुल, ये आप शब्द जरूर याद रखिए कि इनको कृंदत शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द कहा जाता है? कृंदत शब्द कहा जाता है। ये कृत धातु से बने हुए हैं, ये क्रिया धातु से बने हुए शब्दों को कृंदत शब्द कहा जाता है। यानी कि कृत प्रत्यय में बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृंदत शब्द कहते हैं। ठीक है, कृंदत शब्द कहते हैं। तो कृंदत शब्द हमने जान लिए। कृत प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा कि क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इसके मेल से बने शब्दों को कृंदत शब्द कहते हैं। तो कृंदत शब्दों के कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं, कुछ उदाहरण हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे लिख शब्द क्या है? लिख शब्द है आपकी क्रिया। लिख, पढ़, चल, गा, खा, तो ये सब आपकी क्या है? क्रिया है। तो हमने कहा क्रिया शब्दों के पीछे लगकर, तो क्रिया शब्द जैसे है यहां पर लिख, धन, आवट। लिख, धन, आवट, तो ये क्या बन गया आपका? लिख, धन, आवट, लिखावट। क्या बन गया? लिखावट। लिखावट। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? इस शब्द को हम क्या कहेंगे? इस शब्द को हम कृंदत शब्द कहेंगे। कृंदत शब्द, कृदंत शब्द इसे हम कहेंगे, क्योंकि ये क्रिया धातु के मेल से बना हुआ है। जैसे लिख शब्द आपका क्रिया है, क्रिया धातु है, क्रिया धातु, क्रिया धातु प्लस ये आपका क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, ये आपका क्रिया धातु है और ये आपका प्रत्यय है। तो इसके मेल से जो शब्द बना है उसको आप कहेंगे कृदंत शब्द। उसको आप क्या कहेंगे? कृदंत शब्द। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, थक, धन, आन। थक, धन, आन। तो थक, धन, आन आपका क्या बनेगा? थकान, थकान। ठीक है, बिल्कुल सेम। इसमें थक शब्द जो है वो आपका क्रिया धातु है। क्या है? क्रिया धातु है। और ये आन शब्द जो है
वो है आपका प्रत्यय। ठीक है, और उसके बाद जो थकान शब्द बना है इसे हम कहेंगे कृदंत शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर कृत प्रत्यय जो हमारा है इसके बारे में जाना कि कृत प्रत्यय क्या होता है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने जो सबसे पहले लिए थे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। जैसे हमने लिखा था प्यास धन आ, प्यासा। लेकिन यहाँ पर और अलग तरह के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, जैसे थक धन आन, थकान। तो क्यों अलग है ये? क्योंकि हम यहां पर प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं और प्रत्यय का पहला भेद ही आपका था कि आपको जहां पर क्रिया धातु शब्द जो है उनके पीछे जो शब्द लगते हैं उनको क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रिया धातु शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम कृत प्रत्यय के, क्योंकि कृत प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद होते हैं, तो यहां पर हम कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के भेद। तो ये है आपके कृत प्रत्यय के भेद। कौन कौन से भेद है कृत प्रत्यय के? ग, घ, ण। तो सबसे पहले आपका है कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय। अगला है आपका कर्मवाचक। अगला है आपका करणवाचक। अगला है आपका भाववाचक। और नेक्स्ट है आपका लास्ट क्रियावाचक। तो ये है आपके कृत प्रत्यय के भेद। कितने भेद है? 5 भेद है। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों आज हमने प्रत्ययों के बारे में पढ़ा। प्रत्यय यानी कि जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या शब्द को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के भेदों के बारे में भी जाना और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने समझे। तो प्रत्यय के हमने यहाँ पर 2 भेद बताए थे, कृत प्रत्यय और दूसरा जो हमारा भेद है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो इन्हीं भेदों को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।